तो आज हमारे पास UNCTAD पर कुछ दिलचस्प जानकारी हाथ लगी है। हाँ। अक्सर ये नाम सुनने में आता है ना, हाँ। खासकर जब विकासशील देशों की बात होती है। हाँ बिल्कुल, UNCTAD। चलिए नोट्स को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। हाँ, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए, नाम से तो लगता है कि ये सिर्फ व्यापार और विकास से जुड़ा है। हाँ वही तो। लेकिन इसकी कहानी मतलब सिर्फ व्यापार बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि ट्रेड के आंकड़े बढ़ जाएं। फिर इसका असली काम क्या है? इन नोट्स में कुछ है इस पर? बिल्कुल, नोट्स इशारा करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कहीं ज्यादा गहरा है। ये विकासशील देशों को सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने पर ही मतलब जोर नहीं देता, बल्कि ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में एक बराबरी का एक मजबूत मंच मिले। ये निष्पक्षता वाली बात बहुत अहम है इसमें। समझ गया। यानी ये सिर्फ खेल में शामिल होने की बात नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि खेल के नियम सबके लिए सही हों। ये तो दिलचस्प है। तो इसके मतलब कॉन्क्रीट लक्ष्य क्या हैं? नोट्स के मुताबिक कई अहम लक्ष्य हैं। जैसे एक तो विकासशील देशों की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बेहतर करना। ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, वो विकास जो पर्यावरण और भविष्य की जरूरतों का भी ख्याल रखे। हाँ, ये आजकल बहुत जरूरी माना जाता है। बिल्कुल। साथ ही निवेश और तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ाना और वैश्विक व्यापार की नीतियों में एक तरह का संतुलन लाना। संतुलन? हाँ, ताकि विकासशील देशों के हितों की अनदेखी ना हो जाए। ये संतुलन वाली बात सोचने लायक है। अक्सर लगता है कि वैश्विक नीतियां शायद ज्यादा ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में झुक जाती हैं। खैर, ये संस्था कब से काम कर रही है? कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं नोट्स में? हाँ, इसकी नींव 1964 में रखी गई थी। ये वो दौर था, आपको पता है, जब कई देश उपनिवेशवाद से आजाद हो रहे थे। हाँ बिल्कुल। और अपनी आवाज उठाना चाहते थे। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1964? यानी काफी पुरानी संस्था है। अच्छा, और नोट्स में एक जिक्र है कि ये लोग हर 4 साल में एक बड़ी बैठक भी करते हैं। सही कहा आपने। उसे UNCTAD कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये काफी बड़ा मंच होता है जहां सदस्य देश, करीब 195 देश हैं इसके सदस्य। ओहो, काफी देश हैं। हाँ, तो ये सब एक साथ आते हैं और वैश्विक व्यापार और विकास से जुड़ी जो अहम मुद्दे हैं उन पर बहस करते हैं, नीतियां तय करते हैं और मतलब भविष्य की दिशा क्या हो ये निर्धारित करते हैं। तो अगली बड़ी बैठक कब है और कहाँ हो रही है? आजकल की दुनिया में तो ऐसी बैठकें काफी मायने रखती हैं। अगली यानी 16वीं कॉन्फ्रेंस UNCTAD 16 जिसे कहते हैं, वो 2025 में होनी तय है। अच्छा, अगले साल? हाँ, और जगह भी चुन ली गई है, ब्रिजटाउन, बारबाडोस। बारबाडोस को 2024 में ही मेजबान चुना गया था। ब्रिजटाउन, बारबाडोस? हाँ, हालांकि 2025 में किस महीने या किन तारीखों में होगी ये अभी घोषित नहीं हुआ है। बारबाडोस, ये अपने आप में एक संकेत हो सकता है कि शायद छोटे विकासशील द्वीपीय देशों, जिन्हें सिड्स कहते हैं, हाँ, उनके मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हाँ, ये मुमकिन है। तो कुल मिलाकर अंकटाड विकासशील देशों के लिए एक तरह की आवाज है वैश्विक मंच पर, जो व्यापार और विकास के इन जटिल मुद्दों पर काम करती है और नियमित रूप से मिलती भी है। बिल्कुल। और सिर्फ मिलती नहीं, ये संस्था विकासशील देशों को नीतियां बनाने में, रिसर्च में और तकनीकी सहायता में भी मदद करती है ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहतर तरीके से भाग ले सकें। तो संक्षेप में कहें तो अंकटाड सिर्फ एक और UN एजेंसी नहीं है, बल्कि विकासशील दुनिया के आर्थिक हितों और उनके टिकाऊ विकास की पैरवी करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। सही। 1964 से लेकर आज तक और अब 2025 में होने वाली बैठक तक इसका काम जारी है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है ना? क्या? कि आज जिस तेजी से दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है, व्यापार के नियम बदल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे में क्या UNCTAD भविष्य में भी विकासशील देशों के हितों की उतनी ही प्रभावी ढंग से रक्षा कर पाएगा और उनके विकास को सुनिश्चित करने में कामयाब रहेगा? मतलब इसकी प्रासंगिकता बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती होगी। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पे नजर रखनी होगी कि 2025 की कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आता है। चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हाँ बिल्कुल।